हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 9 है। इस वीडियो में हम समझेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर बड़े ध्यान से इस मार्केट को देखा जाए और समझा जाए तो बड़े प्लेयर्स, छोटे प्लेयर्स, है ना, डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स इस मार्केट में। तो कुछ बड़े FIIs हो गए, DIIs हो गए, राइट। ये सभी क्या होते हैं, ये हैवी क्वांटिटीज़ में काम करते हैं। हम छोटे रिटेलर्स क्या करते हैं, छोटी क्वांटिटीज़ में काम करते हैं। तो ऑब्वियसली जिसके पास पैसा बड़ा है वो बड़ा गेम खेल रहा है, जिसके पास पैसा कम है वो छोटा गेम खेल रहा है। हमारा मेन फोकस होता है वो इंट्राडे पे होता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट का क्या एक व्यू है, क्या पॉजिटिव व्यू है, क्या नेगेटिव व्यू है, क्या साइडवेज व्यू है, ये हमें समझ में नहीं आता। और इसी को जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो इसी को मार्केट स्ट्रक्चर बोला जाता है। यानी कि अगर मार्केट स्ट्रक्चर को ध्यान से समझा जाए तो इसमें बायर्स भी होते हैं, इसमें सेलर्स भी होते हैं। बस हमें ये देखना होता है कि अगर एक तरफ बायर्स बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं तो इन दोनों में से पावरफुल कौन है। ठीक है, इन दोनों में से पावरफुल कौन है। जो भी पावरफुल होगा मार्केट स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग चलेगा। करेक्ट। अब थोड़ा सा यहाँ पे देखो, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि ओवरऑल कैसे देखना होता है। लेट्स सपोज एक अप ट्रेंड का मार्केट है। ठीक है, कोई भी अप ट्रेंड का मार्केट होता है तो उसमें क्या होगा, सीधा सीधे बात है कि अप ट्रेंड के मार्केट में जो डिमांड है, राइट, वो ज़्यादा होगी। ठीक है, डिमांड यहाँ पे ज़्यादा रहेगी और जो सप्लाई होगी मार्केट में वो क्या होगी, वो कम होगी। ठीक है, अब डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो इसका चार्ट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ से मार्केट ने चलना शुरू किया, डिमांड ज़्यादा आई, सप्लाई कम आई। उसके बाद फिर डिमांड ज़्यादा आई, सप्लाई कम आई, फिर डिमांड ज़्यादा आई, सप्लाई कम आई, राइट। तो ये क्या चल रहा है, ये एक अप ट्रेंड चल रहा है। फिर डिमांड ज़्यादा आई, सप्लाई कम आई। तो जब तक मार्केट, ये हमारा लो है, ये हमारा हाई है, ये हमारा हायर लो लगा है, ये हमारा हायर हाई लगा है। ठीक है, प्रीवियस हाई से ऊपर ये हाई है तो ये हायर हाई हुआ, ये प्रीवियस लो से ऊपर एक लो है तो ये हमारा हायर लो हुआ। देन अगेन हायर लो, हायर हाइज, हायर लोज एंड हायर हाइज एंड अगेन हायर लोज। ओके, जब तक मार्केट हायर हाइज प्लस हायर लोज, ठीक है, जब तक मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज में चलता रहेगा आपको सिर्फ मार्केट में बाइंग की ट्रेड्स आइडेंटिफाई करनी है। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर हमें जो बताएगा हमें उसी के साथ रहना है। वो कहते हैं ना, बड़े मछलियों की चाल को पकड़ो, ये बड़े मछली की चाल होती है। ठीक है, यहाँ पे देखो जो सप्लाई हो रही है ना, जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। हर बार मार्केट एक हायर लो क्रिएट कर रहा है। तो अगर एक अप ट्रेंड होगा तो हमेशा हमको ये देखने को मिलेगा, हायर हाइज हायर लोज के साथ मार्केट जंप करेगा। और जब जब मार्केट हायर हाइज हायर लोज के साथ जंप करेगा हमको सिर्फ बाइंग साइड पे ज़्यादा बड़ी ट्रेड्स मिलेंगी। ठीक है, अब ये जो हमें कहानी देखनी है ये हम 30 मिनट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर जो आप देखोगे वो 30 मिनट के चार्ट पे देखोगे। ओके, अगर 30 मिनट का चार्ट आपको ऐसा दिख रहा है तो भूल के भी आपको कभी भी शॉर्ट पोजीशंस होल्ड करके लेके नहीं जानी है। ठीक है, बिकॉज 30 मिनट्स पे जो है वो बिग फिश है। ठीक है, वो बड़ी मछली है, राइट। और बड़ी मछली के हिसाब से चलना है, उसके अगेंस्ट में नहीं जाना है। ओके, तो ये हुआ हमारा अप ट्रेंड का हिसाब। अब फॉर एग्जांपल यहाँ से मार्केट ने एक और हायर हाई क्रिएट किया और यहाँ पे अब ये एक सेम लो क्रिएट होता है एंड मार्केट इस एरिया को ब्रेक डाउन कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिला, देखो शोल्डर नंबर 1, ये हमारा हेड एंड ये शोल्डर नंबर 2। तो हमको एक हेड एंड शोल्डर का क्या देखने को मिला, पैटर्न देखने को मिला। ये होता है एक रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, ये हमेशा एक रिवर्सल पैटर्न की तरह होता है और इसका एक्यूरेसी भी ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है ना, इस लेवल से जो डिमांड आई मार्केट में, मार्केट ने एक हायर हाई क्रिएट किया, लेकिन मार्केट ने उसके बाद क्या किया, एक सेम लो क्रिएट किया। यहाँ पर हायर लो क्रिएट नहीं हुआ, यानी कि जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई हुई है, राइट। तो इससे हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझ में आती है कि जितने यहाँ पर बायर्स आए हैं उतने ही यहाँ पर सेलिंग आई है। ठीक है, और अगर ये एक रेजिस्टेंस एरिया निकल के आता है मार्केट में,
ठीक है। अगर हम मार्केट्स में जैसे लेवल्स लगाते हैं, अगर कोई प्रीवियस रेजिस्टेंस निकल के आता है और इस तरह का हमें मार्केट देखने को मिलेगा, तो देर आर चांसेस कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, एक सेलिंग के लिए जा सकता है, राइट। और सेलिंग के मार्केट में क्या होगा, मार्केट प्रीवियस लो से नीचे एक लो बनाएगा, यानी लोअर लो, एंड देन प्रीवियस हाई से नीचे एक हाई लगेगा, ठीक है, लोअर हाइज, दिस इज लोअर लो, दिस इज लोअर हाइज, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब तेज़ी का मार्केट होगा तो हायर हाइज हायर लोज के साथ मार्केट चलेगा, लेकिन अगर मार्केट मंदी का है तो यहाँ पे हमको लोअर हाई लोअर लो का मार्केट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो लोअर हाई प्लस लोअर लो, ये हमें अगर मार्केट्स में दिख रहा है इन 30 मिनट टाइम फ्रेम, तो हम कभी भी लॉन्ग पोजीशंस को ओवरनाइट के लिए होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है ना, यहाँ पे इंट्राडे जो ट्रेड होती है, ठीक है, वो बिल्कुल डिफरेंट है स्विंग ट्रेडिंग से, ठीक है। लेकिन हमारा जो व्यू होना चाहिए, हमारा व्यू मेनली जो फोकस्ड हमें रखना है वो स्विंग ट्रेड पे ज़्यादा रखना है, क्योंकि वहीं से हमको पता चलेगा बड़ी मछली किस हिसाब से गेम खेल रही है, ठीक है। तो अगर बड़ी मछली तेज़ी की तरफ है तो हमको तेज़ी की तरफ ही थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है, चाहे वो इंट्राडे हो चाहे वो स्विंग ट्रेड हो। अब खुद सोचिए, स्विंग ट्रेड में अगर बहुत एग्रेसिव लॉन्ग बने हुए हैं तो जो इंट्राडे में हम काउंटर ट्रेड करेंगे, यानी सेलिंग साइड का ट्रेड करेंगे, उसमें मोमेंटम कम आएगा, है ना, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, और मार्केट में जब डिमांड ज़्यादा होगी तो तेज़ी से हमको मार्केट आगे जाते हुए दिखेगा। तो इसीलिए हमें मार्केट स्ट्रक्चर को कैसे देखना है, ठीक है। अगर डिमांड ज़्यादा है तो सप्लाई कम है, तो मार्केट में बाइंग है, और जब तक बाइंग है हम बाइंग साइड पे ज़्यादा फोकस करेंगे, और यहाँ पे जब मार्केट इस तरह का दिखेगा हायर हाइज हायर लोज की तरह, तो हम पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड लेके जा सकते हैं, हमको फिर शॉर्ट ट्रेड लेके नहीं जाना है, ठीक है। हम एक बार मार्केट यहाँ पे कंफर्मेशन दे देगा, देन यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो हमको दिखने को मिलेंगे, उसके बाद हम अपनी शॉर्ट पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज़ याद रखिएगा, अगर मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो अगर आपको शॉर्ट की तरफ ट्रेड आइडेंटिफाई करना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में करेंगे, उसको होल्ड नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो सिर्फ आप लोग लॉन्ग के बारे में ज़्यादा प्लान करेंगे, शॉर्ट के बारे में नहीं, क्योंकि बड़ी मछली की चाल को ही पकड़ना है सिर्फ, है ना। एज अ ऑप्शन बायर हमको मोमेंटम चाहिए, मोमेंटम डिमांड की तरफ है तो हम डिमांड के साथ जाएंगे, मोमेंटम सप्लाई की तरफ है तो हम सप्लाई के साथ जाएंगे, ठीक है। अब मार्केट स्ट्रक्चर का ये आपने देख लिया, अब थोड़ा सा मैं इसको चार्ट में आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे देखो, जब मार्केट यहाँ से कंटिन्यू ऊपर की तरफ निकल रहा है, ठीक है, अभी देखो मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू किया, एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट ने यहाँ से कंटिन्यू किया, एक अच्छा सेलिंग प्रेशर आया, देन अगेन मार्केट ने कंटिन्यू किया और यहाँ से देखो एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हो रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है, ये हमारा लो लगा, ये हमारा हायर लो लगा, और ये हमारा अगेन एक हायर लो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, ठीक है, हाई ब्रेक हुआ है, लो ब्रेक नहीं हो रहे हैं, अच्छी बात है, अभी तक पॉजिटिव है। तो जब तक मार्केट इस लो के नीचे नहीं जाएगा तब तक रिवर्सल नहीं होगा, क्योंकि जो डिमांड आई है वो तो इस एरिया से आ रही है, करेक्ट। तो देखो मार्केट कुछ इस हिसाब से चला, अब मार्केट कुछ ऐसे जा रहा है, लेकिन ये जो लास्ट लो क्रिएट हुआ है ये मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि डिमांड तो इस लो पे है ना, तो डिमांड इस लो पे है मार्केट की, तो मार्केट को ये लो ब्रेक करना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे लो ब्रेक करता है और यहाँ से फिर इस हिसाब से पैटर्न क्रिएट करता है, यानी जो लो क्रिएट हुआ हम उसके नीचे जा रहे हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि मार्केट सब यहाँ से रिवर्सल ले रहा है, ठीक है। तो क्या देखने को मिला हमें यहाँ पे, हमें यहाँ पे देखने को मिला हायर लोज, देन एक और हायर लोज, देन मार्केट फिर कंटिन्यू कर गया और फिर सीधा ऊपर की तरफ निकल गया, करेक्ट। हमेशा आपको कुछ चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। अगर इस तरह का मार्केट है, ठीक है, अगर इस तरह का मार्केट है जैसे इस हिसाब से मार्केट चल रहा है, राइट, कभी भी ये नहीं प्लान करना है कि ये एरिया पे हमको ब्रेकडाउन मिल जाएगा, हम शॉर्ट साइड प्लान कर लेंगे, ठीक है, ये एरिया में हम लॉन्ग ही देखेंगे, बिकॉज मार्केट अपने बेस के आसपास आ रहा है, मार्केट अपने लोअर रेंज के आसपास आ रहा है, करेक्ट। तो अगर प्राइस इस तरह से जा रहा है और मार्केट इस रेंज में आ रहा है तो हमको बाइंग ही करना है। उसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाता है तो यहाँ पे हमको एक लोअर लो देखने को मिलेगा जो प्रीवियस लो से नीचे होगा, उसके बाद हम शॉर्ट पोजीशंस बनाएंगे, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो कोई भी लोअर लो देखने को नहीं मिला, मार्केट एकदम अपने सपोर्ट के आसपास है,
दूसरी चीज़ यहाँ पे आपको क्या देखना है, यहाँ पे आपको गैप्स के बारे में थोड़ा सा समझ होना चाहिए, ठीक है, ये हम आगे समझेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे गैप अप है और यहाँ पे अभी भी गैप पेंडिंग है तो ये पूरा एरिया डिमांड का एरिया है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझ लेते हैं, ये पूरा एरिया डिमांड का है और अगर ये गैप हम देखेंगे तो ये सेलिंग साइड का गैप है, गैप डाउन, वो पूरा एरिया सप्लाई का है, ठीक है, सप्लाई यानी रेजिस्टेंस। इसीलिए आप देखो ये पूरा एरिया गैप का है और मार्केट इसी रेंज में 2 बार आया और मार्केट्स ने जंप लिया। यहाँ पे जैसे ही सप्लाई एरिया के आसपास मार्केट आया एक सेलिंग प्रेशर आया, क्योंकि यहाँ पे कुछ पेंडिंग ऑर्डर्स बाकी हैं, यहाँ पे सेलर के ऑर्डर बाकी हैं, यहाँ पे बायर के ऑर्डर बाकी हैं, ओके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हमको इस चीज़ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा जब भी हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखेंगे। अभी देखो अगर सेलिंग साइड का मार्केट देखा जाए तो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, कुछ इस हिसाब से मार्केट चला और जब ये लो ब्रेक हुआ तो क्या देखने को मिला, मार्केट में जो भी जंप आ रहा है उसमें सेलिंग आ रहा है। देखो जो भी जंप आया सेलिंग आया, जो भी जंप आया फिर एक सेलिंग क्रिएट हो रहा है, करेक्ट। तो मार्केट्स में होगा क्या, देखो यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर कुछ इस हिसाब से जा रहा है, ठीक है, इस हिसाब से जा रहा है। तो यहाँ पे हमको देखो क्या देखने को मिला, यहाँ पे अब हायर लोज क्रिएट होने लगे हैं। तो ये एक रिवर्सल का सिग्नल है कि मार्केट में एक हायर लो क्रिएट हो गया है, करेक्ट। जैसे ही मार्केट ये नेकलाइन को ब्रेक करेगा, यानी इस हिसाब से जैसे ही मार्केट, देखो सप्लाई यहाँ थी, उससे पहले यहाँ थी, उससे पहले यहाँ थी, उससे पहले ऊपर थी, तो जैसे ही लास्ट टाइम जहाँ पर सप्लाई थी मार्केट उसके ऊपर अब काम कर रहा है, तो ये सप्लाई एरिया डिमांड एरिया बनेगा और वही हमें मार्केट स्ट्रक्चर बताता है। और ये अभी 30 मिनट्स का ही चार्ट लगा हुआ है। देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, सेम चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, करेक्ट। जब मार्केट कुछ इस हिसाब से गया तो ये लो क्रिएट हुआ, अगेन मार्केट ने जंप किया तो फिर ये वाला लो क्रिएट हुआ, ये सेम लो क्रिएट हुए। अगर यहाँ से हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं तो फिर हम सेल ऑन हाइज की तरफ चले जाएंगे, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे सेम लो क्रिएट हुए एंड देन फाइनली मार्केट्स ने इस नेकलाइन को ब्रेक किया, ठीक है। और उसके बाद मार्केट्स देखिए एक अच्छे प्राइस एक्शन के साथ सीधा सीधा ऊपर निकलता गया, ओके। कभी भी याद रखिएगा अगर इस तरह का मार्केट चल रहा है और मार्केट ये लेवल पे आके इसको डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है तो आपको यहाँ पर शॉर्ट नहीं करना है। आप उसके बाद जो जंप आएगा और उसके बाद जब मार्केट नीचे जाएगा तब आपको प्लान करना है, क्योंकि हमको कंफर्मेशन चाहिए, करेक्ट। तो एक बार हम कंफर्मेशन मिल जाएगा उसी के बाद ट्रेड्स करेंगे, करेक्ट। अदरवाइज होगा क्या, मार्केट यहाँ से जाएगा और कंटिन्यू कर जाएगा तेज़ी के लिए, ठीक है, और यहाँ पे हमको ट्रैप कर जाएगा, जो भी ब्रेकडाउन ट्रेडर है उनको ट्रैप करेगा, ओके। तो ये हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होता है। और देखो कब से मार्केट स्ट्रक्चर देखो पॉजिटिव ही था। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे लास्ट टाइम जब एक रैली शुरू हुआ तो किस हिसाब से ये रैली शुरू हुआ कि मार्केट जब कंटिन्यू यहाँ से सेल ऑफ ले रहा था तो ये एक प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ यहाँ पे, करेक्ट। यहाँ पे देखो ये हाइज ब्रेक हुए, ये वाला वो लो है जिसको ब्रेक होना पड़ेगा अगर मार्केट को सेलिंग साइड पे जाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से प्राइस एक्शन बनना चाहिए, देन हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे, तब हमको एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे हमको क्लियरली क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट हाइज ब्रेक कर रहा है और हायर लोज क्रिएट कर रहा है। तो अगर हम बाइंग साइड पे हैं तो मेन फोकस जो हमारा रहेगा वो हायर लोज पे रहेगा, ठीक है, हायर लोज पे हमारा मेन फोकस होगा। और अगर हम सेलिंग साइड पे हैं तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो लोअर हाइज पर होगा, ठीक है। क्योंकि देखो बायर हमेशा लोज पे बैठा होता है और सेलर हमेशा हाइज पे बैठा होता है। तो ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गया होगा, ओके। तो यहाँ पे हमको देखो क्लियर कट सिग्नल क्या देखने को मिल रहा है कि बायर धीरे धीरे देखो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। ये बायर देखो धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है हमको बाइंग साइड पे ही अपनी पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करनी है। सेलिंग साइड पे हम इंट्राडे कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे के बाद हम उसको होल्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और जब भी मार्केट इस हिसाब से चलेगा आपको ये देखना है डिमांड कहाँ पे है, ठीक है। वो चार्ट में आप जब की लेवल्स लगाना सीखेंगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम, तब आपको यहाँ पर डिमांड एरियाज़ को आइडेंटिफाई करना है। और जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर होगा तो हम सप्लाई एरियाज़ को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो हमको सिर्फ इतना ही समझना है मार्केट स्ट्रक्चर में कि देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर किस हिसाब से है। यहाँ पे अगर हम देखें, देखो तेज़ी से मार्केट गया, ये लो क्रिएट हुआ, अब मार्केट ने इस लो को ही ब्रेक कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एक बहुत बड़ा बेस क्रिएट हुआ था। बेस की वीडियो अगली 2-3 वीडियोस में आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे धीरे धीरे देखो हम नए लोज बनाते गए हैं, ठीक है, नए नए लोज बनाते गए हैं। तो पूरा का पूरा एक सेलिंग प्रेशर में मार्केट जा रहा है, ठीक है, पूरा एक सेलिंग प्रेशर में मार्केट है। जब तक मार्केट प्रीवियस हाइज के ऊपर नहीं निकल जाता है और ऊपर सस्टेन नहीं कर देता है,
करेक्ट। तब तक हम यहाँ पे रिवर्सल प्लान नहीं करेंगे। जैसे कि अभी जैसे इस तरह का मार्केट यहाँ पे चल रहा है, तो ट्रेडर समटाइम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो एक अच्छा प्राइस एक्शन चल रहा था यहाँ पे, ठीक है, लेकिन ये लो ब्रेक कर दिया मार्केट्स ने। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी नहीं आया, मार्केट कंटिन्यू इसको ब्रेक डाउन करता गया। तो ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करेंगे, वो डिमांड आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं करना है हमको, करेक्ट। देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा साइकोलॉजी समझिएगा, ठीक है। देखो मार्केट को क्या करना है ना, प्रूव करना है, ठीक है। ये लेवल पे मार्केट ने कितनी बार प्रूव किया, देखो मार्केट आया, उसके बाद आया, लेकिन लो ब्रेक नहीं कर पाया। अगेन मार्केट ने नेकलाइन को ब्रेक किया, हायर एरियाज को ब्रेकआउट दिया मार्केट्स ने, देन फिर से एक हायर हाइज क्रिएट हुए हैं, फिर से एक हायर हाई क्रिएट हुआ, फिर से एक हायर हाई क्रिएट हुआ, फिर से एक हायर हाई क्रिएट हुआ, यानी बायर है। और आपको याद होगा मैंने यहाँ पर अपना फरवरी मंथ का एक पोजिशनल कॉल भी लिया था, करेक्ट। पार्शियल बुक किया, कोई भी डिप आया तो ख़रीदा, फिर ऊपर बुक किया, फिर डिप आया तो ख़रीदा, फिर ऊपर बुक किया, फिर डिप आया तो ख़रीदा, फिर ऊपर बुक किया। तो यहाँ पे एवरेजिंग चल रही है प्रॉफिट साइड पे, करेक्ट। और ऐसे ही ट्रेडर्स कर रहे हैं, लेकिन वो ये करना बंद कब करेंगे, जब मार्केट जो भी डिमांड एरिया होगा उसके नीचे आने के बाद वो अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देंगे, करेक्ट। क्योंकि देखिए जिसने भी यहाँ खरीदा, जिसने भी यहाँ खरीदा, सबके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे। लेकिन जैसे ही रेजिस्टेंस मार्केट ने ब्रेक किया, अब उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे आ जाएंगे, इन स्विंग्स के नीचे आ जाएंगे, ठीक है, इन स्विंग्स के नीचे। बिकॉज डिमांड यहाँ पे आई, फिर डिमांड यहाँ पे है, तो प्राइस एक्शन इस हिसाब से चल रहा है। अगर किसी ने यहाँ बाय किया और प्राइस यहाँ चल रहा है तो उसका एसएल यहाँ हो जाएगा, प्राइस यहाँ चल रहा है तो एसएल यहाँ पे हो जाएगा। और उसी हिसाब से क्या देखने को मिला हमें, यहाँ पे जब प्राइस एक्शन इस तरह से चल रहा था तो कुछ के एसएल्स यहाँ पे आए, कुछ के स्टॉप लॉस यहाँ पे थे, कुछ के एसएल्स यहाँ पे थे, तो सबके स्टॉप लॉसेस हिट हुए। तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं कर सकते। कब तक नहीं कर सकते, जब मार्केट इस एरिया में आए, फिर ऐसे जाए और ये नेकलाइन को ब्रेकआउट दे, यानी जहाँ पे सेलर है उसके नेकलाइन को ब्रेकआउट दे और उसके बाद फिर इस डिप को सस्टेन करे, देन हम यहाँ पर बाइंग करेंगे, करेक्ट। तो अभी भी यहाँ पे देखो मार्केट कंटिन्यू किया, यहाँ से पहली बार जब मार्केट ऊपर जाएगा तो सेलिंग प्रेशर ही क्रिएट होगा, क्योंकि ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर ही क्रिएट हो रहा है, करेक्ट। जैसे देखो जब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था तो जब कोई डिप आ रही थी तो मार्केट क्या कर रहा था, बाइंग कर रहा था। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इस तरह के मार्केट आया, जैसे ही ऊपर जाएगा एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, जैसे ही ऊपर जाएगा एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट। तो जब तक जहाँ से सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ है मार्केट उसको ब्रेकआउट्स नहीं दे देगा, आपको यहाँ पे इस तरह के बाइंग ट्रेड नहीं देखना है। आप कभी भी बॉटम नहीं पकड़ सकते, कभी भी टॉप नहीं पकड़ सकते, यही हमको समझना है मार्केट स्ट्रक्चर में, ओके। तो होपफुली ये वीडियो आपको क्लियर हो गया होगा, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में आपको एक हिंट मिल गया होगा, कैसा होता है, क्या होता है। 30 मिनट्स पे आप देख सकते हो ये बड़े प्लेयर का एक बिहेव होता है, ठीक है। 30 मिनट के चार्ट पे आपको सबसे अच्छा मार्केट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, देखो जंप आया, देन यहाँ पे सेम लो क्रिएट हुए। अब मार्केट अगर इस लो को ब्रेक करेगा तो फिर हमको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा, करेक्ट। लेकिन मार्केट्स ने ब्रेक नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे भी अगर हम देखें तो धीरे धीरे देखो हायर हाइज क्रिएट होते गए, हायर हाइज, हायर हाइज, हायर हाइज। लेकिन जैसे ही मार्केट ने लास्ट हाई को ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, जंप लिया, रीटेस्ट किया इस लेवल को एंड देन कंफर्म हो गया। उसके बाद जो भी मार्केट में जंप आया एक सेलिंग प्रेशर आया, करेक्ट। तब तक सेलिंग प्रेशर आया जब तक मार्केट ने अपने लोज को ब्रेक किया। जब लो ब्रेक करने बंद कर दिया मार्केट्स ने, तो यहाँ से अब मार्केट तेज़ी के लिए हो गया, करेक्ट। तो मार्केट में जब लो एरिया ब्रेक होना बंद हो जाए, यानी लोअर लो बनने बंद हो जाए, तो समझ जाइए सेलर निकल गया है, क्योंकि सेलर लोज को ही ब्रेक करता है और बायर हाइज को ब्रेक करता है, ठीक है। तो जब हायर हाइज बनने लगे तो बाइंग करिए, लोअर लोज बनने लगेगी तो शॉर्ट करिए, रिवर्सल मार्केट कन्फर्मेशन देगा, ठीक है। जब मार्केट इस तरह से गिरेगा ना, तो जहां लास्ट टाइम सेलर थे मार्केट उसको ब्रेकआउट्स करे, उसके बाद मार्केट कुछ इस हिसाब से प्लान करेगा। तो जब हमको हायर हाइज बनने शुरू होंगे तब हम बाइंग साइड पे जाएंगे, ठीक है। तो गलती क्या करते हैं ट्रेडर्स, गलती ये करते हैं कि उनको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता होता, और अगर पता होता है तो यहाँ पे फिर हम क्या कर रहे होते हैं ना, नेगलेक्ट कर रहे होते हैं चीज़ों को। आपको जानना होगा जो हमारी बिग प्लेयर्स बैठे हैं, ठीक है, जो हमारे बड़े प्लेयर्स बैठे हैं वो पॉजिटिव साइड पे बैठे हैं या वो नेगेटिव साइड पे बैठे हैं, और उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पे हो सकते हैं, राइट। पैनिक तब क्रिएट होगा जब इन बिग प्लेयर्स के एसएल हिट होंगे, ठीक है, और काफ़ी फास्ट अगर एसएल हिट होगा तो इनको बहुत जल्दी पैनिक होगा, क्योंकि इनकी जितनी एग्रेसिव पोजीशन होती है उतने ही एग्रेसिवली ये मार्केट से भी निकलेंगे, करेक्ट है। तो अगर देखिए अगर आपके पास एक लॉट है, एक लॉट स्वाइप करिए, एग्जिट हो गए। लेकिन अगर आपके पास 10,000 लॉट्स हैं
तो फिर आपको कितने सारे ऑर्डर्स डालने पड़ेंगे, बल्क में ऑर्डर डालने पड़ेंगे, तो वहाँ पे पैनिक क्रिएट होगा। ठीक है, तो इसी के लिए हम मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं। यहाँ पे जैसे ही ये लो ब्रेक किया मार्केट्स ने, नेगेटिव प्रेशर हो गया, तो हम यहाँ पे बाइंग का प्लान नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी के स्टॉप लॉसेज ऊपर थे। अब किसी ने देखो बाय किया होगा तो जो उसका एसएल होगा वो शॉर्ट साइड का होगा, करेक्ट, शॉर्ट यानी कि सप्लाई। तो यहाँ पे तो उसने डिमांड क्रिएट की, लेकिन जब वो एग्जिट करेगा तो वो यहाँ पे सप्लाई में ऐड ऑन कर जाएगा। कुछ तो यहाँ पे वैसे ही सप्लायर बैठे हैं, कुछ ये अपनी शॉर्ट पोजीशंस डालेगा, तो सप्लाई डबल क्वांटिटीज़ आ जाएंगी, इस वजह से यहाँ पे पैनिक क्रिएट्स होते हैं। ठीक है, और ये हमको पता चलेगा सिर्फ स्ट्रक्चर से। ठीक है, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, अगर हम बड़े मार्केट के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर देखें वन डे का, तो ये वन डे का स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, ये वन डे का स्ट्रक्चर है। तेज़ी कब आएगी, जब इनमें से कोई हाई ब्रेकआउट करेगा मार्केट, लेकिन अभी तक ये हाई ब्रेक हुआ नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो सेम लो क्रिएट हुआ था मार्केट्स ने, ये अब मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो यहाँ से अगर जंप भी आता है तो ऐसा नहीं है हम कंटिन्यू ऊपर निकल जाएंगे, मार्केट प्रूव करेगा और इस नेकलाइन को ब्रेक करेगा, देन हमको बाय ऑन डिप्स मिलेगा। ठीक है, और इसी हिसाब से मार्केट स्ट्रक्चर काम करता है। तो होपफुली ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, नॉलेज अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं क्या नॉलेज आपको मिला है इस वीडियो में। ठीक है, जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे उतना एडवांस सीरीज़ ये होता जाएगा। तो थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।